26 नवंबर 2008 की वो शाम मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। मुंबई कर रोजाना की तरह दौड़ भाग रहे थे। हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग रोज की तरह जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव पर समंदर की लहरों को देखकर जैसे झूम रहे थे। कुछ लोग बाजारों में खरीदारी में जुटे थे, मगर किसी को क्या पता था कि आज की रात मुंबई पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं। जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए इस्लामी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला कर दिया था। मुंबई बम धमाकों और गोलीबारी से दहलने लगी। सड़कों पर चीख पुकार सुनकर मुंबई घबरा गई और देश इस हमले से सन्न रह गया। पूरा देश टीवी पर सिर गड़ाए भगवान से मुंबई करों की सुरक्षा की प्रार्थना करता दिखा। जो जहां था वहीं रुक गया। लोग आतंकी देश पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को फोन पर एक दूसरे को बताने लगे। उधर दूसरी तरफ आतंकियों के षड्यंत्र का खूनी खेल आगे बढ़ रहा था। आतंकी दनादन मुंबई के सीने में बंदूक और बम गोलों से जख्म दे रहे थे। सबसे पहले रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती हैं। यह रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 आतंकी हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया था। साढ़े 9 बजे से 10:30 बजे के दरमियान आतंकियों ने मरीन ड्राइव और बोरी बंदर में टैक्सी में धमाके किए, जिसमें टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत हो गई। इस हमले में तकरीबन 15 लोग जख्मी हुए थे। मुंबई में घुसते ही आतंकी अपनी प्लानिंग के तहत आपस में बंट गए और जगह जगह हमला करते हुए ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में घुस गए, जिनमें से 2 आतंकी ट्राइडेंट में प्रवेश करते हैं, 2 ताज में प्रवेश करते हैं और 4 नरीमन हाउस में घुस जाते हैं। आतंकी कसाब और आतंकी इस्माइल खान कामा अस्पताल को अपना निशाना बनाते हैं। वो रास्ते में 6 पुलिस अधिकारियों पर हमला करते हैं, जिनमें अशोक कामटे, विजय सलस्कर और मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे शामिल थे। दोनों आतंकी यहां हमला कर बंदूक की नोक के सहारे अधिकारियों द्वारा संचालित जीप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस उनकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। इस बीच दोनों तरफ से चल रही गोलीबारी में आतंकी इस्माइल खान मारा जाता है और आतंकी कसाब को हिरासत में ले लिया जाता है। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी तुकाराम ओमले शहीद हो जाते हैं। 26/11 हमला देश के इतिहास में सबसे भयावह आतंकी हमला था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी करीब 60 घंटे तक मुंबई में खूनी खेल खेलते रहे और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। इन आतंकियों ने 2 5 स्टार होटल ताजमहल और ओबराय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस को निशाना बनाया था। जब हमला हुआ तो ताज में 450
और ओबराय होटल में 380 मेहमान मौजूद थे। मुंबई पुलिस को जरा भी नहीं होगा कि जिस मायावी नगरी में उन्होंने अंडरवर्ल्ड को उखाड़ फेंका था, उसी मायावी नगरी मुंबई में ही अचानक दुश्मन देश आतंकी हमला कर देगा। मुंबई हमले में शामिल 10 आतंकियों में से सिर्फ एक अजमल कसाब को ही जिंदा पकड़ा जा सका था। इसे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवडा जेल में फांसी दे दी गई थी। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आतंकी मुंबई को दहलाने के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं की प्लानिंग के अनुसार वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक तरफ मीडिया ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भारतीय मीडिया से मदद मिल रही थी। जब मुंबई पर यह आतंकी हमला हुआ तब दिल्ली में सोनिया मनमोहन सिंह की कठपुतली सरकार थी और कांग्रेस सरकार में मैडम का राज चलता था। तब संयोग ऐसा था कि महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राजस्थान में चुनाव अभियान चल रहा था। तब आतंकी घटना की कोई भी आलोचना करता तो कांग्रेस के दरबारी उछल पड़ते थे। छब्बीस नवंबर 2008 की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पाकिस्तान में रची गई साजिश के अनुसार 23 नवंबर 2008 की रात आतंकी पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हुए। लश्कर-ए तैयबा के ये 10 दहशतगर्द पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से नाव से निकले। रास्ते में वो एक मछली पकड़ने वाली नाव यानी डोंगी को हाईजैक कर लेते हैं, 4 क्रू मेंबर्स को मार देते हैं और कैप्टन को भारत लाने के लिए मजबूर करते हैं। उसके बाद उनका आतंकी प्लान भारत में शुरू होता है। मुंबई में हिंद के जवानों और आतंकियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और आतंकियों के द्वारा बनाए गए बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें मुंबई पर टिकी हुई थी। जब आतंकियों ने ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में घुसकर लोगों को बंधक बनाया, तब हिंद के जवानों ने ही मोर्चा संभाला और 27 तारीख को ताज, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस सेना के जवानों और मरीन कमांडो से घिर गए। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो लॉन्च किया गया जिसमें कुलीन एनएसजी शामिल थे। इन्हें साइट्स पर हमला करने के लिए भेजा गया था। एनएसजी के कमांडोज ने पाकिस्तान के इस आतंकी मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए आतंकियों को चौतरफा घेर कर मारना शुरू किया। आतंकी पाकिस्तान से लगातार अपने आकाओं के संपर्क में थे और उन्हें वहां से लगातार निर्देश मिल रहे थे। ऐसे में होटल में बंद लोगों की जान बचाने और आतंकियों को मारने के लिए मां भारती के 80 जाबाज बेटे आपस में बंट गए और उनमें से कुछ होटल के नीचे से तो कुछ एनएसजी के कमांडोज हेलीकॉप्टर की मदद से होटल की छत से अंदर दाखिल हुए। ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में आतंकियों को मारकर 28 नवंबर को कमांडो द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और होटल ताज को भी हिंद के एनएसजी कमांडोज ने अपने कब्जे में ले लिया था। अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर आतंकी पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन तब तक इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता।